भौतिकता थी उसकी तिलांजलि दे दी। हमने भौतिकता को बड़ा समझ लिया और वो तिलांजलि हमने दी तो जिसको कहते हैं हमारे पास ये सब तो आ रहा है पर बरकत नहीं आ रही है। और किसी ने बड़ा खूब कहा है, ऐसी पंक्तियां हैं कि हमने सागर तो पाटे जल के पर खोले लिप्सा के सागर, और संतोष कटोरी छीन हमारी तृष्णा की रीति गागर। तो ये है आज विकास। इसलिए ये सारा, इसलिए हमें इसको जब तक हम समझे ना, हम देखेंगे नहीं, हम नहीं जान पाएंगे सुख कहाँ है। आज देखिए पाश्चात्य ने, हम जिसके पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं, वो अमेरिका आज 8 गुना अधिक हमसे जो है खपत कर रहा है बिजली और संसाधनों की। 8 पृथ्वियों का भोग वहां का नागरिक करता है। यूरोप 5 पृथ्वियों का भोग कर रहा है, फिर भी एक खोखलापन लोगों को नजर आता है। वो आते हैं इन कार्यक्रमों में, वो आते हैं भारतवर्ष उस आध्यात्मिकता और वास्तविक सुख की तलाश में जो हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में निहित था। तो वो एक संतोष, वो एक संतुष्टि और वो अंदर हमारी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तय थी कि ये है। आज वो नहीं, क्योंकि वो उसको उतना चाहिए जिसमें वो उस आंतरिक सुख की अनुभूति कर सके। आज वो समाप्त हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है इसके दुष्प्रभाव हमें पूरे समाज और सामाजिक चेतना पर आते हुए दिख रहे हैं। हमारी भविष्य की पीढ़ियों पर, चाहे वो नशे की कगार में जाए, चाहे यहाँ से पलायन। आज राज्य को पलायन आयोग का गठन करना पड़ रहा है। पलायन की समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारे अन्य रोजगार के साथ ये सब तो है ही, लेकिन वो तब आएगा भाई ये सब भी हो। आंखों पे अगर आपकी विकास की चकाचौंध ही जो है अमेरिका और दिल्ली और यूरोप, लंदन वाली हो, तो आप यहाँ नहीं रुकेंगे। इसीलिए जो लोग बहुत खा कमा लिए वो भी दिल्ली बंबई से छोड़ के यहाँ क्यों नहीं बस के आना चाह रहे? क्यों ये भूमि का देवत्व उनको खींच नहीं पा रहा है? क्योंकि कृतज्ञता आ गई है। हमने अपना साध्य आध्यात्म को नहीं, उस भौतिकता के जंजाल और चकाचौंध को मान लिया है, जिसका सूत्र, जिसका बीज बाजार से पनपता है। और बाजार की परिभाषा यह है जिसकी हवस बढ़ती ही जाए, जिसमें कोई खत्म ना हो। वो आपको हर तरफ से कहेगा कि ये खपत करो, ये भोगो, हर तरीके से आपको जो है अपनी तरफ वो खींचेगा। उसमें कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इन सब पहाड़ों में भी जनप्रतिनिधि जन भी यहाँ बैठे हैं, अन्य गणमान्य लोग भी, कि हमें देखिए, हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक वो रखते हैं। आप भी कहते हैं कि देखिए मैं एक ही बार भोजन करूंगा, रात में देर से नहीं खाऊंगा, मीठा कम लूंगा। वो अवस्था बढ़ती है, ब्लड प्रेशर, अन्य समस्या होते हैं, आप अपने आप को नियंत्रित करते हैं। तो अपने शरीर के लिए भी आप अपना एक नियंत्रण रखते हैं, अपने परिवार पे भी नियंत्रण रखते हैं। लेकिन हम बोले कि भाई बहुत गर्मी हो गई है, सारी दुनिया के पर्यटक देवरिया ताल आना चाह रहे हैं, तो ग्राम सभा को तय करना पड़ेगा कि नहीं भैया, एक दिन में इसकी क्षमता इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो कृपया हमें ये रखना पड़े तो लोगी, अन्यथा तो बहुत बातें हैं। हमने भी नीतियों के तमाम दस्तावेज दिए हैं, कुछ हो नहीं पाता है। वो अंतर से आना होगा जब हम उस वास्तविकता को जानेंगे। और मैं सोचता हूँ ऐसी पहल जो यहाँ पर पांडवास ग्रुप और आप लोग और आप जैसे सुधीजन, विचारक और अन्य सब जनप्रतिनिधि जिनका मनोभाव है, ऐसे लोग जब ये पहल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बीज सही रूप से आरोपित होगा। ये जो जिन पहल की आपने बात की है वृंदा, दरअसल जो बातें आपने कही उनसे ऐसा भी प्रतीत होता है, और यही कई बार एक एक्सक्यूज बन जाता है नीति नियंताओं के लिए, कि ये पतन तो पूरी मानवता की सोच में आया है। और उसमें बहुत हद तक सही बात भी है कि जिस बात को जिस तरह से आपने रखा कि हमारे पूर्वज जब कोई भी काम करते थे, जमीन से कुछ उगाते थे, तो वो भाव रखते थे, उसके प्रति सम्मान रखते थे। आपने माँ का उदाहरण देते हुए भी वही बात कही। और वो हम देखते हैं कि वो तो पूरी मानवता में ही वो अप्रोच जो है, इंडिविजुअल प्रॉफिट की जो अप्रोच है, वो सब में आई है। तो नीतिगत स्तर पर जैसे आपने एक उदाहरण भी दिया कि एक तो कैरिंग कैपेसिटी तय की जाए, ताकि हम इस अप्रोच से उस अप्रोच पे शिफ्ट हो पाए, असीमित लूट की अप्रोच से, और उस पर जा पाए कि हम इसे सस्टेनेबल कैसे बनाएं। इसी तरह से मैं